आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसे श्वेता ने कहा, मुंबई से आई हैं, थोड़ी आप दिल्ली वाली हॉस्पिटैलिटी दिखाइए। और जिन जिन को फोटो चाहिए थी, फोटो तो मिलेगी, उससे पहले आपको मौका शायद मिलेगा सवाल पूछने का। तो अगर आप इधर आएंगे और अगर मुझे आपको आपके हाथ नजर आएंगे तो मैं जरूर सवाल लूंगा। और इस सेशन का फॉर्मेट कुछ हम ऐसा करेंगे कि एक दो सवाल मेरे और दो तीन सवाल आपके, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्राजक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे समझ नहीं आया इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलूं। मेरी कोलीग श्वेता ने तो बोल दिया, आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक्टर भी हैं, अभी क्लाइमेट राइट एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत चीजें हैं। आपको क्या पसंद है? विच इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द मल्टी पर्सनैलिटी दैट यू हैव? सबसे पहले तो सबको हेलो, हाय, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो उतना संभाल लेना, बट अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी। ऑल्दो आई एम नॉट स्माइलिंग वेरी राइट, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कौन सा टैग सबसे ज्यादा पसंद है? आई थिंक क्रिएटर, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें एक्टिंग भी आ जाती है, उसमें कंटेंट क्रिएशन भी आ जाता है, उसमें राइटिंग भी आ जाती है, उसमें क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड अवेयरनेस भी आ जाता है। सो आई थिंक फॉर मी इट्स ऑलवेज, आई ऑलवेज बी अ क्रिएटर। अच्छा, ये सिर्फ क्रिएटर नहीं है, आई वुड एक्चुअली ऐड समथिंग टू इट। आप ओजी ऑफ कंटेंट क्रिएटर है ना, वन ऑफ द वंस हु स्टार्टेड एट द बिगिनिंग, और कई सालों से आप कंटेंट बनाते आए हैं। इन दैट जर्नी ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स यू मस्ट हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सन एज वेल। तो वो प्राजक्ता जिसने ओजी ऑफ कंटेंट क्रिएटर थी और आज के प्राजक्ता में क्या फर्क है? आई थिंक सबसे ज्यादा फर्क तो ये है कि आई थिंक तब मैं काफी केयर फ्री थी। उस टाइम पे गार्ड ज्यादा हाई अप नहीं थे, उस टाइम पे समझ नहीं थी। ऐसे नहीं कि अभी बहुत समझ आ गई है, पर उस टाइम पे और भी कम थी। तो इस चक्कर में क्या कर रही हूँ, क्या उसको मैं 10 बार सोचती नहीं थी कुछ भी करने से पहले। अब आई बीन डूइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 10 years नाउ, फेब में 10 साल हो जाएंगे। तो अब ऐसा लगता है कि मतलब अब पहले एक हाथ ऐसा कोई होता था जो मिलके बोलता था कि मैं ना बचपन से आपके वीडियोस देख रही हूँ। अब मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं, तो मैं समझ गई हूँ कि अभी बहुत टाइम हो चुका है इस चीज को। पर आई थिंक वो एक है कि अभी मैं थोड़ी और कैलकुलेटिव हूँ, थोड़ा और समझने की, जानने की कोशिश करती हूँ किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। पहले तो मतलब अंधाधुन। अच्छा, एक चीज जो आपका हैंडल है, मोस्टली सेन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसका मतलब है मोस्टली आप सेन रहते हैं, कुछ इनसेन टाइम भी होते हैं या आपकी पर्सनालिटी में है? और अगर है तो तब क्या होता है, क्या धमाल होता है? नहीं, मोस्टली सेन इज बिकॉज ताकि अगर थोड़ा उसके आसपास कुछ ऐसी चीजें हो गई दैट डोंट मेक सेंस, आई कैन गेट अवे विद इट। कि इट्स मोस्टली सेन। अच्छा, कुछ सवाल है। मैं शुरुआत में जैसे मैंने कहा, कुछ सवाल आपके लेता चलूंगा और कुछ मेरे सवाल भी होंगे। चलिए, एक शुरुआत में ये जनाब है सबसे आगे, जी पूछिए। हेलो, माइसेल्फ मयूर। हाय मयूर। नमस्ते माइसेल्फ मयूर। मयूर जी। सबसे पहले तो प्राजक्ता जी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन निखिल जी मैं रेगुलर व्यूअर हूँ स्पोर्ट्स तक का। नहीं, मेरे से मत पूछिए, वो बाद में इनसे आप। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू। प्राजक्ता, जैसे आप कंटेंट क्रिएटर है, तो जैसे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं, अब हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है। तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से पॉइंट्स आए जहाँ पे आपने कोई चीज शुरू की लेकिन वो वायरल नहीं हुई, आपको लगा होगा कि मैं छोड़ दूं उसको, और ऐसी कौन सी चीज थी, क्या चीज ने आपको मोटिवेशन दिया कि आप आज यहाँ पर पहुंचे हो और आज आपको दुनिया जानती है? तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। थैंक यू मयूर। आई थिंक मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा था 2015 में। 2-2.5 साल में मेरा एक वो पॉइंट, कहाँ गए? नहीं है, बैठो सॉरी। 2-2.5 साल में मेरा वो पॉइंट आ गया था कि मतलब खत्म आइडियाज। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाना है। दैट वाज माय फर्स्ट कंटेंट ब्लॉग। और उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब क्या ही है, इतना अनप्लान्ड ये शुरू किया था। मैंने कहा हाँ, बनते बनते बन जाएगा, करते करते कर लेंगे। मैं थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी उसके साथ उस पॉइंट पे। तो इस चक्कर में जब पहला कंटेंट ब्लॉग आया 2017 में,
तब मुझे समझ आया कि नहीं, ये वो वाला गेम ही नहीं है कि अगर आपने सीख लिया तो मतलब आपकी गाड़ी चल पड़ी, वो वाला हिसाब ही नहीं है। आई थिंक मैं अभी 10 साल से कर रही हूँ। अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछेंगे मेरे कितने वीडियोस, मैंने कम से कम 600 से 700 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करे हुए हैं। आई डोंट थिंक 10 से ज्यादा वायरल हुए हैं उसमें से। आई डोंट थिंक सो। तो मैं दो हाथों पे गिन के आपको बता सकती हूँ कितने वीडियोस वायरल हुए, लेकिन बाकी सारे जो थे वो नहीं हुए, वो नहीं चले। आई एम नॉट सेइंग कि वो पिट गए, उसमें से बहुत पिटे भी, और जिस तरह के हैं अब मैं देखती हूँ पिटने भी थे। बट कई सारे ऐसे तो, सो आई थिंक मैं 2017 मैं समझ गई थी कि ये वो वाला गेम ही नहीं है कि आपने अगर इसको समझ लिया तो आपकी लाइफ सॉल्व हो जाएगी। इट्स नॉट दैट। आई थिंक इट्स अ कांस्टेंट क्लाइंब, इट्स अ रोलर कोस्टर, एंड आई एम हैप्पी क्योंकि दैट वे यू डोंट गेट कंफर्टेबल, यू कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ, यू कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो ऐसी मेरी जर्नी रही है। जर्नी के बारे में इन्होंने बात की, मैंने कहा बहुत चीजें इनके साथ एसोसिएटेड है। अब ये एक ऑथर भी बहुत जल्दी बनने वाली हैं। उस नॉवल का नाम है टू गुड टू बी ट्रू। रोमांटिक नॉवल है जितना मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कहीं ये आप ही की कहानी पे बेस नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी वैसी रही, एक कंटेंट क्रिएटर से लेके आज फुल लेंथ फीचर फिल्म कर रही हैं। किसी ने अगर मुझे बोला होता आपकी कहानी का टाइटल क्या होना चाहिए, शायद टू गुड टू बी ट्रू हो सकता था। नहीं, ये बिल्कुल किसी भी चीज से इंस्पायर्ड नहीं है। द ओनली थिंग इज कि जब से समझ आई है ना, एनी बॉय आई वांटेड टू बी विथ और एनी बॉय आई वाज अट्रैक्टेड टू, मुझे हमेशा ब्राउन आइज और डिम्पल्स पसंद आते थे। जो रिशांक, हु इज माय नाउ फियांसे, हैज ब्राउन आइज एंड डिम्पल्स, एंड अमन, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ माय बुक, हैज ब्राउन आइज एंड डिम्पल्स। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड। एवरीथिंग एल्स इज फिक्शनल। तो कैसा था एक्सपीरियंस टू बी एन ऑथर, एंड कितना डिफरेंट था? देखिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर होने के नाते आपको एक राइटर भी होना पड़ता है। ज्यादातर जो आप स्केचेस बनाते होंगे, जो वायरल होते होंगे, वो आप लिखते होंगे। वहां से अब एक फुल लेंथ नॉवल लिखना कितना फर्क था? बहुत। आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ। इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग। मैंने अप्रैल में लास्ट ईयर लिखना शुरू किया था, मैं अभी तक लिख ही रही हूँ। मतलब वो लिखने के बाद उसके 10-12 एडिट्स होते हैं, यू कीप गोइंग थ्रू थिंग्स, दैट प्रोसेस नेवर स्टॉप्स। तो सबसे डिफिकल्ट चीज अगर मैंने लाइफ में अपनी कोई करी है तो आई हैव रिटन दिस नॉवल। आई डोंट थिंक इट गेट्स टफर देन दिस, बट बड़े मजे आए, बहुत रिवॉर्डिंग था, बड़ा सेल्फ एश्योरिंग था, क्योंकि आई ऑलवेज लव्ड रीडिंग बुक्स, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि लिखा जाए, बिकॉज इट्स सच अ डॉन्टिंग टास्क। पर जब शुरू हुआ तो हो गया। आई कंप्लीटली अग्री। एज अ पब्लिश ऑथर माई सेल्फ, इट्स द टफेस्ट थिंग जो मैंने किया। मुझे नहीं लगता मैं दोबारा कर पाऊंगा, बट आई होप आप करें। पेशेंस बहुत चाहिए, आज की जनरेशन में वो है नहीं। यू वांट, और डिसिप्लिन भी बहुत चाहिए होता है कि रोज आपने बैठ कर इतने घंटे काम करना है तो करना है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अग्रीड। अगला सवाल, अच्छा वो बहुत देर से पीछे, सबसे पीछे मैं देख रहा हूँ हाथ खड़ा है वो, हाँ आप खड़े हो जाएं पहले। व्हाइट शर्ट में या स्वेटर में, हाँ जी पूछें आप। Get well soon, Prajakta. Thank you. Thank you for being here. Thank you for being here. What's your name? Sapna. Hi, Sapna. प्राजक्ता, मेरा यही क्वेश्चन है कि जब आपने स्टार्टिंग में शुरू किया था तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत होता है। मुझे भी बहुत हो रहा था कि किस तरीके से खड़े हूँ और आपसे ये क्वेश्चन पूछूं। तो एज अ वुमेन आपने किस तरीके से वो बैरियर को तोड़ा और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ कुछ भी हो सकता है, कैसे आपने शुरू किया और कैसे अपने आप को वो सेल्फ डाउट से बाहर निकाला? थैंक यू। पहले बहुत बहुत सुंदर सवाल है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। जैसे मैंने कहा ना, जब मैंने स्टार्ट किया था आई वाज 21 years old, और उस टाइम पे ये समझ नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट वो था भी नहीं जो अभी है। ऐसा नहीं था कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में। तो मैं ये रोज सुबह उठ के ये समझ के चलती थी कि मुझे नहीं पता है मैं क्या कर रही हूँ। सो आई नेवर प्रिटेंडेड टू नो लाइक आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग। दैट हेल्प्ड। अगेन समझ और कम थी उस टाइम पे, तो फिर ये तो दिमाग में ही नहीं बातें आती थी कि लोगों का क्या होगा। एंड आई थिंक अ ह्यूज रीजन दैट आई डिडंट बिकम सेल्फ कॉन्शियस इन द बिगिनिंग वाज बिकॉज मेरे घर में मेरी मॉम डैड ने जिस तरह से मुझे रेस किया है, हमारे घर में कभी ये चर्चा नहीं होती थी कि लोग क्या कहेंगे या लोगों को कैसा लगेगा या समाज में कैसा दिखेगा। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज था कि मेरी बचपन से परवरिश वैसी रही। एज आई केप्ट गेटिंग ओल्डर, I think what happened with me on the internet is that also
I found myself, I started understanding what I like, what I don't like, not just making, but also watching, all the indulging or engaging in. And now I have reached a point where in the past 3-4 years, I've realized that I am my biggest cheerleader. I am my biggest fan. I am obsessed with myself. I know that I am always in my corner. I will always speak to myself very kindly. कितना भी अच्छा काम हुआ हो या गलती हुई हो. And that has been a process. जैसे मैंने कहा कि मैं 10 साल से हूँ, तो बड़ा टाइम लगा है, but I'm very happy that I have reached that point here now. So I think little bit delusion, lots of obsession. अच्छा, उसी से एक एक्सटेंशन ऑफ दैट क्वेश्चन कि 2015 में शायद आपने शुरुआत करी, तब YouTube इतना पॉपुलर नहीं था. आज तो शायद सबके फोन में है, सब देखते हैं. वो आइडिया, वो जर्मिनेट कैसे हुआ, कैसे आपके पास है कि ये एक प्लेटफॉर्म है यहाँ में एक मेरे दिमाग में एक्चुअली बिल्कुल नहीं आया. मैं उस टाइम पे I was working as a radio intern and Sudeep जो उस टाइम पे वन डिश एंटरटेनमेंट के साथ थे, he met me at the radio station. और उस टाइम पे बैंग बैंग रिलीज हुई थी, तो ऋतिक रोशन had come to our studios and I've been a huge fan of ऋतिक रोशन. तो उस टाइम पे मैंने ऋतिक के साथ brown eyes and dimple, I guess. He's not brown eyes, yeah, he's green eyes and no dimples. No? Does ऋतिक रोशन have dimples? No, I think he but does. green eyes. Green eyes. Oh, sorry. I didn't think of that. Go ahead. My next book protagonist will have green eyes. तो उनके साथ मैंने एक वीडियो शूट करी थी इंस्टाग्राम के लिए जो सुदीप को बहुत अच्छी लगी. तो सुदीप सजेस्टेड, इज लाइक हैव यू थॉट ऑफ मेकिंग यूट्यूब वीडियोस? आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट दैट इज. सो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था, ये मेरे प्लान में ही नहीं था. इट स्टार्टेड लाइक दैट. तो सुदीप को रॉयल्टी मिलती है या नहीं? पूरी. मिलनी भी चाहिए. आपको याद है पहला वीडियो क्या डाला था? हाँ, क्या था? मुझे नहीं बताना, बिकॉज आई डोंट Cringe. थिंक एनीवन शुड गो एंड वॉच इट. नो, स्टॉप, शट योर माउथ. क्या था आपको We don't याद है? talk about that video. इनको माइक दीजिए, इनको शायद याद है. आप दोनों से पूछूंगा. हाँ. Hi Prajakta, big fan. हाय, व्हाट्स योर नेम? Bhumika. हाय भूमिका. Hi. Actually, I remember it was launched in, I guess, February. Your first video was types of people in Valentine's Day. I Singles, think. yeah. Yeah, Valentine's Day video. वाओ, That's true. वाओ, ट्रू फैन. हाँ, आप यहाँ पे भी एक कोई था. हाँ, आप उनके पास आएंगे पहले. हाँ, वो कुछ कहना चाहती थी. प्लीज. First of all, my mother would be so proud of me today that I'm talking to you because I have been your fan since you Childhood? dropped that. No, but since you dropped that Valentine video. Oh my I've god. literally grown with you, Thank you. with your journey. Thank you. What's So, your name? Tell me your name, sir. Anisha. Anisha. Hi, Anisha. Yeah. So Nikhil, my request for you would be like, I really need a solo picture with Prajakta. It is my life's dream to have a picture with you. I have 2 questions for you. What are you most excited for? Marrying your best friend or Mismatch season 3? वाओ, गुड क्वेश्चन. How Tough are choice. these two even options? Just which are you most excited for? Right now? Yeah. Mismatch, because that's first. I hope he doesn't see this. No, he knows. Because the Mismatch is happening like on 13 December the show comes out. So right now I'm excited about Mismatched. Okay. My second question is, being a content creator, what is easier for you? Like creating content on your free will or like going according to the instructions of your director and producer? Ooh. That's a good question. अच्छा, I want to know, do you have a director and a producer now? No, I think she's talking about when Okay, when you I do an act. OTT. Yeah, I'm Ah, thinking. okay. यार दोनों के अलग मजे हैं और दोनों के अलग स्ट्रगल्स हैं. मजे ये है कि when you're making your own content, I think it becomes easier to hold the reins of it. But there's always lack of perspective क्योंकि आप अकेले कर रहे होते हो. ये ड्रॉबैक है. The good oh thank you so much. The good thing about working with a director is that you go there only as an actor and everything else is helped. Everything else is you're helped with everything else. And there's also a lot of perspective, but the drawback is that then I miss going behind camera and checking what. So actually I can't really pick, but right now I think I'm very happy that I'm shooting something that's very, very exciting for me. So I'm really looking forward to going back on set. आपको Thank you, Anisha. वीडियो तो याद है.
और ज्यादा याद आप करना नहीं चाहते, पर आपको टर्निंग पॉइंट याद है अपने करियर का? शुरुआत में आपने जब वीडियो डालने शुरू होंगे, कोई एक ऐसा मोमेंट आया आपको लगा हाँ निकल पड़ी? हाँ, निकल पड़ी मतलब वो मेरा पहला वायरल वीडियो था, एंड नाउ दैट आई एम इन दिल्ली, इट वाज दिस वीडियो कॉल्ड हिलेरियस वर्ड्स दिल्लीइट्स यूज. वाओ, एंड यू डिड इट एज अ बॉम्बे का? मेरी मम्मा दिल्ली की हैं. अच्छा. So I've spent all my growing up years during vacations and all I used to be in Delhi. तो मैं नानी के घर पे ही थी when I shot that video, and that was the first video to blow up. So I think that is why Delhi will always be very special. You owe it to this city. 100%. सिर्फ ओनली अपॉलॉजी इस सिटी की तरफ से मैं आपको दूंगा, वो ये है कि शायद इस वक्त वातावरण इतना अच्छा नहीं है, वो आपके गले को शायद और परेशान कर रहा है. आप क्लाइमेट चेंज पे काफी काम करते हैं, तो इस पे भी जरा गौर करिएगा. फर्स्ट चेक याद है आपको जो मिला होगा कमाई अपनी? हाँ, क्या था? मैं थिएटर करती थी जब मैं कॉलेज में थी, एंड उस टाइम पे मुझे हर शो के 250 रुपीज मिलते थे. सो द फर्स्ट चेक वाज 250 रुपीज. वाह. तो अगर आप में से किसी को अपने चेक पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, 250 से तो ज्यादा ही होंगे आपके. अच्छा, अगला सवाल कौन लेगा? मैं जो देखता हूं जो बहुत देर से कर रहे हो, आप पूछ चुके हैं? नहीं पूछा है आपने इससे पहले? नहीं. ओके, उनको दे दें. एक खड़े हो जाएं आप, तो फिर दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. Hi, am I audible? Yes. Hi, Prajakta. Actually, I love you in OTTs and films. Thank but you. I really want to ask when you will back in YouTube. Like, I really miss that see you on Thursdays, Sawal Saturday, and last mein wo love. When you will come back on that? I'll be very honest with you. The reason I kind of took a backseat from creating comedy content 2 साल पहले is that I was reaching that point जहाँ पे वो बड़ा comfortable हो रहा था, बड़ा मतलब मुझे वो बिल्कुल exciting या मुझे खुशी मिल रही थी उसको करके, लेकिन वो exciting या challenging नहीं हो रहा था. Also when I started I was 21, I turned 31 this year, and जैसे like Anisha said, you have grown up with me, I have grown up with you, a lot has changed, you have changed, I have changed as a person, as a creator, as a consumer. तो eventually you reach a point ना जहाँ पे मुझे बार बार लगने लग गया, तो मुझे ऐसा बार बार लगने लग गया था कि मैं कितने साल तक स्केचेस बनाऊंगी. अगर मैं लिख रही हूँ, आई वॉन्ट टू राइट मोर, आई वॉन्ट टू राइट लॉन्ग फॉर्म, आई वॉन्ट टू राइट अ मूवी, आई वॉन्ट टू राइट अ शो, आई वॉन्ट टू राइट अ बुक. और उसके लिए टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और कहीं से वो टाइम निकालना जरूरी था. इज वाई आई टुक अ बैक सीट फ्रॉम दैट. बट आई डोंट नो इफ एवरी हफ्ते वाले वापस आएंगे, बट वेरी सून देयर विल बी वन दैट विल कम फॉर श्योर. Okay, I want to thank you for one thing. Actually, when I was growing up, I had a lot of insecurity about my body. Then your one music Why? You're stunning. Thank you. But when your video came, music video, it was Shameless. I'm Shameless. And it was just so... I healed with that. Thank you so much. Thank you so much. I appreciate मुझे नहीं that. लगता Thank इससे you. अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको मिल सकता है 100%. किसी की Thank लाइफ you. में. आपने चेंज किया. मैं आऊंगा और सवाल लेके आऊंगा धीरे धीरे. Thank you. I love you. Love you. एक चीज मैं अक्सर देखता हूं, क्योंकि मैं कई बार बॉलीवुड के लोगों को इंटरव्यू करता हूं, खेल जगत के लोगों को इंटरव्यू करता हूं. एक चीज होता है उन सब में, ठीक है, दोस्ती यारी होती है, कंपेटिटिव स्पिरिट होती है. एक चीज मैं कंटेंट क्रिएटर्स के साथ थोड़ा अलग देखता हूं. आप लोगों की जो कमराडरी है, बहुत कम ऐसे को देखने को मिलता है, क्योंकि कोलैब्स जिसको कहते हैं कि ठीक है आप और कोई और हो, आप लड़ रहे हैं उन व्यूज के लिए, लेकिन एक साथ भी आते हैं. ये कुछ अलग बनाता है. वाकई इतनी दोस्ती है या ये सिर्फ कोलैब होता है? ये नहीं, 100%. क्योंकि आई थिंक एज अ कंटेंट क्रिएटर ना, आप समझ जाते हो कि हर किसी की जर्नी अलग है ही, बट हर किसी की जर्नी इजी नहीं है. बिकॉज कमिंग फ्रॉम एनी वेयर यू कैन स्टार्ट एनी हाउ, बट इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू कीप क्रिएटिंग कॉन्टेंट एवरी वीक. सो देर इज दैट कॉमन रिस्पेक्ट दैट आई फील वेरी हैप्पी दैट द होल क्रिएटर कम्युनिटी हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. सेकेंडली, कंपटीशन मेरे हिसाब से तो कंपटीशन डजंट मेक सेंस, क्योंकि आप और मैं सेम एज के हो सकते हैं, सेम जगह से आए हुए हो सकते हैं, सेम भाषा में बोल रहे हो सकते हैं, सेम वीडियो भी बना सकते हैं, बट योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स कंटेंट ऑफ मेकिंग कंटेंट, माइन इज गोइंग टू बी डिफरेंट. एंड द गुड थिंग इज कि द ऑडियंस इज नॉट पिकिंग. पहले ऐसे होता था कि अगर आपको शाम को ट्यूशन के बाद 1 ही घंटा मिलने वाला टीवी देखने को, तो 1 घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा 4 चैनल देख लोगे कि आधा घंटा इधर, 20 मिनट उधर, 10 मिनट इधर. अभी
वो है ही नहीं. While you're watching something on your phone, you can play something on your TV, you can watch something on your iPad, you can watch something on your laptop, you can be listening to an audiobook, you could have a physical book with you while something else is happening on radio. So अभी तो वो है ना कि nobody is picking, choosing their time, तो consumption इतना है कि हो जाता है. There's an audience for everything, and which is why I feel very proud that I come from a country like India, जहाँ पे इतना diverse audience है और इतना content को consume किया जाता है that people like me actually have a whole career because of that. क्योंकि आपने बताया कितनी मेहनत जाती है इसके पीछे. मैं कुछ समय पहले एक नाम नहीं लूंगा, एक बड़े फिल्म स्टार का इंटरव्यू देख रहा था. उन्होंने कहा देखिए हमारे टाइम एक स्ट्रगल होता था, अगर आपको फैन फॉलोइंग बनानी होती थी तो बड़ी मेहनत करके आप बनाते थे. आजकल क्या है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो बहुत जल्दी आपको फेम मिल जाता है बड़ी आसानी से. तो मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कहा जाता है कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा इजी है, एवेन्यूज बहुत है. उसके बारे में आपका क्या नजरिया? क्या वाकई जिस तरह से दर्शाया जाता है इतना आसान है, लाइक्स बड़ी जल्दी मिल जाते हैं या व्यूज जल्दी मिल जाते हैं, या उसके पीछे की मेहनत के बारे में आप बताएं. नहीं, मैंने तो करी हुई है, and I'll never shy away from saying that. I know that I work very hard. I will continue. I've always worked very hard. I think that's the one thing I'm very proud of myself for. कि I've never taken a back seat from working hard. तो एट दिस पॉइंट जिस तरह का काम मुझे करने को मिल रहा है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 10 साल पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये कर पाऊंगी. टू गुड टू बी ट्रू. कि टू गुड टू बी ट्रू कि मैं कंटेंट भी बनाऊंगी और मेरे इतने फॉलोअर्स भी होंगे और मैं नेटफ्लिक्स पे मेरा शो आ रहा होगा, फिर मैंने एक धर्मा की फिल्म भी करी होगी, फिर एक और आ रही होगी, फिर मैं बुक भी लिखूंगी, आई बी राइटिंग शोज, आई बी प्रोड्यूसिंग. एंड मैंने नहीं सोचा था कि ये होगा. तो एट दिस पॉइंट मैं इतनी ब्लिसफुली खुश हूं ना जहां पे मैं हूं. तो अगर किसी को ये लगता है कि अरे लोगों का ये तो, इसको तो मिल गया तो लगे, इट्स फाइन. It's not my labor to prove to you how hard I'm working. I know what I'm doing and I'm very happy. And I know I have my community and my audience that's with me. So that's all that matters. Which is very visible here. हाँ, और सवाल बताएं मुझे. वो सबसे पीछे जो सबसे एक्साइटेड हैं, हाँ खड़े हो जाएं आप. प्लीज उनको माइक दे दें. जिसमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आती है ना, उनको ही चुनता हूं मैं. पूछिए. Hello Prajakta ma'am, I'm your huge fan. Thank you. What's your I name? came today just to meet, like, Thank you. listen to you. Thank Ma'am, you. I'm Harkriti. Hi, Harkriti. I don't know if you remember, but you once replied to my YouTube comment and I showed it to all my friends. Ma'am, I'm here because I like religiously follow your book recommendations. You were the reason I brought my first Norwegian word. by Well Murakami. done. Did you finish it? Yes, I What did you like it? Yes, I liked it a lot. Isn't it mad good, dude? Yes. Ma'am, now coming to question, not taking much of other people's time. Ma'am, I'm really excited about your book that is going to come out. Can you please share some details about it? So it goes up on pre-order on Amazon on the 5th of December. So basically Amazon and other portals जो मैं share करूँगी. Basically pre-order is कि आप अपना book order कर सकते हो उस time पे. When it releases, जो release date मैं बहुत जल्दी announce कर दूँगी, वो आपकी कॉपी डन हो जाएगी. So you're basically just pre-ordering. It's a story, it's a romance novel. It's a story about Avni and Aman. It's based in Mumbai. एंड उससे ज्यादा मैं पता नहीं मैं कितना बता सकती हूँ. बट 5 दिसंबर को कवर भी लॉन्च हो जाएगा. तो कवर के पीछे बैक कवर पे जो जैकेट पे लिखा होता है वो पढ़ के you'll know the plot. So please pre-order my book on the 5th of December. नेक्स्ट. ओके, आप हाँ खड़े हो जाएं. इनको माइक पास कर दें. एक अनुरोध है आपसे, हिंदी में अगर आप सवाल पूछेंगे हमारा मंच. हाँ ना, थैंक यू. Hi Prajakta. First of all, I'm a big Naam. fan of you, Mansi. Mansi, hi. I'm a big fan of you and Mithila Palkar both. I will let her know. Maybe because I'm a Marathi. And Good. The memory I have is, मैंने मम्मी को इस तरह बताया था आपके बारे में जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि मम्मी देखो 6 साल पहले की बात है, एक मराठी लड़की यूट्यूब की रिप्रेजेंटेटिव बन के यूएन जा रही है. सो दैट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग थिंग फॉर मी टू ग्रो इन Thank you. लाइफ. मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी है और आपने अभी बताया भी कि आप कंफर्टेबल हो गए थे कॉमेडी कंटेंट से. तो ग्रोथ और कंटेंटमेंट यानी जो आता है ना अभी, जैसे अभी ग्रो हो जाता है इंसान तुरंत अगले चीज का सोचता है, खुश नहीं रह पाता है उस मोमेंट में. तो आप इस चीज को कैसे बैलेंस करते हो, ग्रोथ को और उस ग्रोथ की खुशी को एब्जॉर्ब करने में?
मैंने तो प्रोसेस ही नहीं कर रखी चीजें, मेरे को तो आई डोंट थिंक मैंने कितने सारे मेरे माइलस्टोन्स लाइफ के प्रोसेस ही नहीं करे हैं, क्योंकि मैं इतनी ओवरवेल्म हो जाती हूँ. जैसे मैं कह रही थी ना कि अभी भी एवरी डे एवरी फ्यू डेज एक आधा वो मोमेंट आ जाता है कि यार ये कब बन गई लाइफ, ऐसे कैसे हो गया. तो मेरे लिए अभी तक एवरीथिंग ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ ड्रीम. मैं नहीं कर रही अभी तक प्रोसेस कुछ, मैं बस काम कर रही हूँ, जब होगा तब होगा. प्रोसेस से मैं अगर थोड़ा उसका एक्सटेंशन क्वेश्चन करूं कि एक चीज मैंने आपके जितने भी जो आप कंटेंट खुद लिखती हैं या क्रिएट करती हैं उसमें देखता हूं कि आम चीजें जो एक दिनचर्या में होता है, किसी के साथ भी होता है, आम लोगों के साथ होता है. जो एक्टर्स होते हैं ना, जब वो काम करते हैं, मुझे कई बार इंटरव्यूज में बताते हैं कि वो जाते हैं, उस जगह में रहेंगे, उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. आप जब ये लिखते हैं, आपका क्या प्रोसेस है कि मैं वही चीजों के बारे में बात करूं, जैसे आप बात करें वैलेंटाइंस डे पे क्या क्या कहा जाता है या दिल्ली के क्या क्या, तो आपका भी एक प्रोसेस है ये सब क्रिएट करने का? जब मैं कॉमेडी कंटेंट बना रही थी तब तो इट वाज लाइफ कि दिमाग ऐसे एवरीडे लाइफ में कुछ हो गया, दिमाग में कोई बात आ गई. मेरी एक छोटी सी नोटबुक होती है हमेशा मेरे बैग में. आई मेक नोट्स इन दैट कि जब वीडियो बनाना हो कि आई गो थ्रू दैट एंड आई मेक इट कि अच्छा ये हुआ मेरे साथ जो बड़ा फनी था. जैसे अभी जब मैं यहाँ से आ रही थी, सो एवरीवनस लवली ऑन द रेलिंग देयर ना, जहाँ ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, सब बहुत प्यार से खड़े हैं और सब कह रहे हैं कि कैन वी गेट अ पिक्चर, कैन वी गेट अ पिक्चर. सो आई वाज क्लिकिंग पिक्चर्स विद एवरीवन. और श्लोक जो मेरी टीम से है वो मेरे साथ चल रहा था. सो मैं आगे आई और सामने से एक लेडी आई है जिन्होंने श्लोक को कहा है कि प्लीज सर, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी फोटो क्लिक करो. तो मुझे लगा कि उन्हें मेरे साथ फोटो क्लिक करनी है, तो मैं स्माइल करने लग गई और फिर वो ऑपोजिट तरफ गई, उन्हें अपनी अकेली की फोटो चाहिए थी. उसने कहा ये ट्रू स्टोरी है, अभी हुआ है ये. Which I think is hilarious. कि I like how life keeps humbling me all the time. Like the last time I was speaking about my book, I was speaking at Mumbai Literature Fest. और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि लिट फेस्ट इज अ ह्यूज थिंग. आई लव बुक्स. तो मैं बात करके निकली हूँ और मैं कार्तिक करके मेरे टीम से उसके साथ थी. मैंने कहा कार्तिक यार क्या मजे आए यार, मेरे बुक के बुक मार्क्स थे जो मैंने साइन करके सबको दिए. व्हाट अ डे, व्हाट अ डे. और मुझे पुलिस ने रोक लिया कि मैं रॉन्ग साइड पे आ गई, मेरा 1500 का चलान कट गया. तो मैंने कहा ये जो जिस तरह से मेरे को लाइफ ऐसे बैलेंस बना के रखती है ना कि हम्बल करती रहती है टाइम टू टाइम कि पैर नीचे रखो, मुझे उसमें बड़े मजे आते हैं. सो लाइक थिंग्स लाइक दिस आई विल प्रोबेबली एंड अप यूजिंग सम टाइम. हाँ, ये तो पोटेंशियल है, इसका एक स्केच का पोटेंशियल है जो अभी अभी हुआ. अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आप लोगों को सेल्फी खिंचानी है, जो 2-3 बहुत अच्छे सवाल होंगे ना, उनकी सेल्फी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खिंचवाऊंगा. हाँ, तो इसलिए आपके सवाल अगर अच्छे हुए, मजेदार हुए तो 100%. हाँ जी, सबसे ज्यादा एक्साइटेड वो है. सर मैं आपके पास भी आऊंगा, पहले वहां पे. हाँ जी. Hi Prajakta, I am Dr. Jasbir. Hi. First of all, I loved your acting in Jug Jug Jio. Thank you. And my question is, what difference you find acting with the Bollywood stars and with OTT, like in OTT acting and Bollywood acting? What difference you found? कोई डिफरेंस नहीं है. Same. आई थिंक व्हेन यू आर ऑन अ सेट वो सारे आर्टिस्ट हैं एंड दे आर ऑल ब्रिलियंट एट व्हाट दे डू. तो मेरे लिए तो एनी सेट आई एम ऑन, फिर वो फिल्म का हो या OTT का हो या एड का हो या यूट्यूब का हो, इफ आई गेट टू कोलैबोरेट विद एनी ऑफ दीज पीपल आई थिंक दे आर ऑल सो गुड कि आप उनको देखोगे ना, उन्हें भी नहीं, आई डोंट थिंक उनके लिए भी ऐसा कोई प्रोसेस है कि OTT के लिए अलग और किसी के लिए अलग. Wow, great. I just want to say one line for you कि इमारतें बहुत देखी हैं पर ताजमहल जैसी नहीं, एक्ट्रेस बहुत देखी हैं पर आप जैसी नहीं. उनसे ही कुछ सीट्स आगे बैठी हैं, हाँ उनको पास कर दे. 2 सीट्स आगे हैं. Hi, Prajakta. Hello. This is Ayushi. Big Hi, fan. Ayushi. I've been following you from like 2017, 2016, like from Thank a very, very you. long time. Thank you. I want to ask you, like in everyone in their career, they feel like कि do you ever feel like scared कि अभी मैं ऐसे बढ़ते जा रही हूँ, that you know there is this saying like arrogance leads to downfall. हमें sometimes we don't realize ourselves कि when we get arrogant, you know, with the success, you know, like the success gone into the head. So do you, like, you're going to abroad, you are going to like the global platforms, you are going to United Nations, you are going, you know, you're like with Michelle Obama, you are with like such big figures, like you are at a place where normal people can't even imagine in their lifetime कि ऐसा कभी हो भी सकता है लाइफ में. So such things naturally lead to some sort of arrogance inside us कि यार मैं तो कुछ हूँ, I am better than many people out there.
but then people also say कि रावण, जैसे रावण था ना, the arrogance leads to downfall. So do you ever feel like scared कि मैं वो naturally वो चीज़ पे ना पहुंच जाऊं, कि मैं अपने आप को ज़्यादा हाइप करने लग, अपने आप में ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा सीरियस लेने लग जाऊं, and people stop relating with me and it's some sort of leads to downfall. पहली बात तो मेरे मम्मी पापा और मेरी टीम ने मुझे बड़ा हम्बल बना के रखा हुआ है. My immediate close circle hasn't changed for the past 30-31 years. They've been the same people. तो इस चक्कर में ये वाला कभी अगर हल्का सा भी मैं इधर से उधर हो जाती हूँ तो मेरी टीम और मेरे मम्मी पापा मुझे वहीं कॉल आउट कर देते कि सुनो आ जाओ जमीन पे. ऐसा कुछ नहीं है. सेकेंडली, मैं बहुत क्लियरली अवेयर हूँ डे वन से कि मेरे लाइफ में आज को मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, जो भी आ रहे, इट कम्स स्टेम्स फ्रॉम माई प्रेजेंस ऑन यूट्यूब एंड व्हाट वर्कड फॉर मी फॉर द पास्ट 10 years, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर. बट हैविंग सेड दैट, डर तो लगता है, पर डर इस चीज का नहीं लगता कि हैज इट गॉट इन टू माई हेड. कभी कभी डर ये लगता है, जैसे इस वक्त मेरी बैंड बजी पड़ी है भाई, कि एक महीने के अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ शो दैट कम्स आउट एंड देन देयर इज अ बुक दैट कम्स आउट. आई हैव नो क्लू हाउ आई एम हैंडलिंग दिस एट दिस पॉइंट. आई एम फ्रीकिंग आउट. बट ये डर भी अच्छी बात है, बिकॉज देन यू नो कि आपकी सुई सही जगह पे पॉइंटेड है. जिस दिन मुझे डर लगना बंद हो जाएगा, आई थिंक दैट इज व्हेन आई फील लाइक आई हैव गॉटन एरोगेंट. मैम, हाँ, 10 on 10 to Prajakta. Hello, ma'am. Hello. Big fan of yours. Thank Say you, us ma'am. why. Why? All because of my daughter Reva and my son Yugansh. My Reva is in New York now. Oh, lovely. She'll love to see me talking to you in person. Please say hi to her. Reva, this is for you and my son Yugansh. Hi, Reva and Yugansh. In Corona days, like she used to tell me, Mama, come sit. Papa, come sit. We all have a good time. And we used to see your videos. My so God, glad. so nice. Thank you, Everyone ma'am. had smiles on the Thank face. you so much. So beautiful. You're rocking. You're doing so good. Thank all the you. best wishes Thank to you so much. I appreciate I've really that. shared good moments with my kid watching your videos. Thank you so Big much. applause for थैंक यू मैम. Prajakta, थैंक यू. thank कैन यू you. पास ऑन द माइक? एक चीज, अच्छा, यहाँ तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले. किसी ने बोला कि यूट्यूब पे उन्होंने कमेंट लिखा, आपने उसका जवाब भी दिया. लेकिन क्योंकि हम भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारी भी काफ़ी वीडियोस ऑनलाइन जाते हैं, तो तारीफें भी होती हैं. कई बार कुछ अनचैरिटेबल कमेंट्स भी हमें झेलने पड़ते हैं. आप जो टफ कमेंट्स हैं या क्रिटिकल कमेंट्स हैं, उनसे कैसे डील करती है? आपको डिस्टर्ब करता है कभी कभी? क्रिटिकल कमेंट्स एक्चुअली आर हेल्पफुल ओनली इन अ वे. अगर किसी तरह का फीडबैक है दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड, भले ही आप उसको उस क्रिटिसिज्म को इमीडिएटली अप्लाई करो या ना करो, आई थिंक वो पर्सपेक्टिव जानना बड़ा जरूरी है. क्योंकि आफ्टर सम टाइम ना क्रिएशन कैन बिकम वेरी लोनली. कि अगर आप अपने कमरे में अकेले बैठे हो, एक दिमाग, एक बंदा बैठ के सुबह शाम काम कर रहा है, इट कैन गेट वेरी आइसोलेटिंग एंड यू लूज पर्सपेक्टिव इन द प्रोसेस. वन ऑफ द थिंग्स आई लव अबाउट यूट्यूब इज कि आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है. तो क्रिटिसिज्म को एक्चुअली आई विल टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि चलो ठीक है, ओके, आपका ये ओपिनियन है. दिस इफ इन एनी वे योर फीडबैक टू मी हेल्प्स मी ग्रो, आई विल टेक इट. बट इफ इट इज बेसलेस, if it comes from sheer hate, if it does not help me grow in any way, if it doesn't make me happy, if it doesn't make me think, then I'm not going to spend time in replying to that. Because again, I always say this, I have the best audience in the world. I am extremely lucky to get an audience that actually spend a lot of time and energy on Does it give you कभी commenting. sleepless night? कुछ comments हैं डिस्टर्ब करते हैं, कभी हुआ है? not sure. नहीं. अभी तक तो touchwood नहीं. Touchwood. चलिए, अच्छी ऑडियंस है जी. ये सर बहुत देर से इन्होंने हाथ खड़ा किया है, आप पूछ लें सवाल. प्रजापति जी नमस्कार. नमस्ते सर. एक्चुअली क्या था, जब आप कह रहे थे ना कि आपका सेल्फी नहीं लिया किसी ने, साथ जब आ रहे थे, तो मुझे भी ऐसा लगा. मैंने कहा यार ये लड़की तो ऑर्डिनरी सी है, तो इतनी बड़ी एक्टर कैसे बनी होगी. द मोमेंट आपके पास में ये आया माइक, तब आप डिफरेंट दिख रही थी. और आपका जो रिप्लाई करने का तरीका था नाज साहब को, दैट इज आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत ऊपर था. तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर आपको एक्टिंग में थोड़ा सा आपको हेल्प करता है क्या? ये
सर एक्टिंग जब अगर मतलब मैं ओटीटी या फिल्म्स के लिए कर रही हूँ तो मैं लिखती नहीं हूँ उसके लिए, तो मेरे लिए एक्चुअली वो बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि मेरे डायरेक्टर और राइटर्स ने सबसे ज्यादा मेहनत कर रखी होती है, तो उसको ट्रांसलेट करने का काम बस मेरा हो जाता है। पर जी मैंने जब वीडियो शुरू करे थे करना तो मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती थी यूट्यूब पे। हाँ, इधर जो सवाल है। हाँ मैम। हेलो मैम, हेलो, मेरा नाम आभा है, आभा शर्मा। हाय आभा। क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल कर सकती हूँ? पर्सनल सवाल? हाँ जी, सवाल तो कर ही सकती हूँ, जवाब दूंगी कि नहीं वो मैं डिसाइड कर लूंगी। नहीं, आप इतना शादी लेट कर रही हैं, इसका क्या रीजन है? शी इज अ टिपिकल क्योंकि ममा। मैं देख रही हूँ आजकल लड़कियाँ कि पहले मेरा ये हो जाए, पहले मेरी पढ़ाई हो जाए, फिर मेरा कैरियर बन जाए, फिर मेरा जॉब हो जाए। तो राइट टाइम क्या है शादी का लड़कियों के लिए? जब आपकी उनका नजर में? मन करे मैम। नहीं, नजरिया आपकी नजर में क्या है? मेरे नजर में, यस। मेरी नजर में हर लड़की को तब शादी करनी चाहिए जब उसका मन हो, फिर वो और जो 31। पेरेंट्स टेंशन में मर जाए उनका क्या? आप तो मेरा नजरिया पूछ रहे हो ना, मेरे पेरेंट्स तो नहीं आप- मर रहे आपसे देख टेंशन के में। लड़कियां सीख रही हैं मैम। आपसे देख के लड़कियां कहती है हम क्यों शादी करें, उसने तो अभी की नहीं है, वो तो अभी ये कर रही है, वो तो अभी ये कर रही है। आपकी बेटी नहीं कर रही क्या शादी? क्या नहीं बात कर है? रही, मैं इसीलिए लेके नहीं आई मैं हूँ दर्द उसको। समझ सकता था, मैंने मैं इसीलिए उसको लेके नहीं आई हूँ, मुझे मैम- परेशान कर रखा है उसने। अच्छा ओके मैम, थैंक यू। मैम मैं बस ये कहूंगी कि उम्र फिर 31 हो या 42 हो, शादी मुझे तो लगता है कि तब करनी चाहिए जब मन हो। बाकी आप अपने बेटी के साथ बात कर लेना। मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अच्छा, मैं पूछूंगा सवाल, थोड़ा ना लाइट कर दिया मैम ने माहौल, तो मेरे पास आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है, 7, 8, 10, और क्योंकि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसकी वैसी तारीफ हो ही गई है तो प्रेशर आपके ऊपर और भी है, ठीक है? उसके बाद 2-3 सवाल और लूंगा, आप घबराइए मत, हमारे पास समय है। द वर्ड इन्फ्लुएंसर है ना, ये आपको अच्छा लगता है, हेट करते हैं, या आप इसके लिए इंडिफरेंट हैं? एक्चुअली मैं उससे रिलेट नहीं करती हूँ क्योंकि जब मैंने क्रिएशन शुरू किया था तो इन्फ्लुएंसर वाजंट अ टर्म। वी हैव ऑलवेज रेफर्ड टू आवरसेल्फ एज क्रिएटर, सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द टर्म, लेकिन मैंने उसको कभी अपने आप से रिलेट नहीं करा। ओके। सोशल मीडिया ऐप जो आपके फोन पे सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं? इंस्टाग्राम और यूट्यूब। आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू किया है, जेनिफर एनिस्टन उनमें एक थी, बिल गेट्स हैं, प्रियंका चोपड़ा है। टफेस्ट कौन था जिससे आपको बड़ी मुश्किल हुई जवाब निकालने में? दिलजीत दोसांझ। क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी जब मैं सामने बैठी थी उनके, तो मेरा एक्चुअली अगला सवाल तो वही- जवाब नहीं निकल रहे थे, मेरे सवाल ही नहीं निकल रहे थे सही से। मेरा अगला सवाल ही ये था, कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको आप जब मिले यू वर टंग टाइड, समझ नहीं आया? ऋतिक रोशन फॉर श्योर। ऋतिक रोशन। आई नो अभी आप एंगेज्ड हैं, बट डू हैव अ सेलिब्रिटी क्रश? डू आई हैव अ सेलिब्रिटी क्रश? या there's this show on Amazon Prime called Maxton Hall. किसी ने देखा है? Right? I have a huge crush on Damien Harding. Right? So I think him. I can see a lot of nodding पीछे। चलो, I'm तो- glad. I'm हाँ, glad. वो आपसे Also मैं सहमत- इतने रोमांस बुक्स पढ़ती हूँ ना, मेरे सेलिब्रिटी क्रशेस सारे फिक्शनल मैन हैं। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? ये टफ है सवाल क्योंकि आप जो बाकी नाराज हो जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऑल्सो एज अ पर्सन आई लव हिम अ लॉट, भुवन। ओके। आपका बेस्ट कंटेंट क्रिएटर जिसके साथ कोलैब करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? जब मैं करती थी तो बीयूनिक के साथ वीडियोस बनाने में बड़े मजे आते थे। एक एडवांटेज जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास होता है ओवर रेगुलर एक्टर्स जब आप फुल टाइम एक्टिंग में जाते हैं, तो कि अगर आपको अपना काम दुनिया के सामने रखना है तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर एन ऑडिशन, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ कास्टिंग कॉल। अगर आपके पास सोशल मीडिया है, आप अपने क्लिप्स बना के अपलोड करते जाओ, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक अ लॉट ऑफ अस डू। द रिवर्स, एक डिसएडवांटेज जो आपके पास होता है एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब आप ट्रांजिशन करते हैं फुल टाइम? सबको लगता है कि आई हैव बीन कास्ट ओनली बिकॉज ऑफ माय फॉलोअर्स। आप ट्रैवल व्लॉग्स भी बहुत बनाते हैं, बेस्ट डेस्टिनेशन जो आप गए हैं? अभी मैं बीकानेर में थी, राजस्थान में। आई थिंक बहुत ही सुंदर जगह है, अगर आप बीकानेर नहीं गए हो तो प्लीज जाओ। मेरा इतना दिल टूटा है कल जब मैं निकली हूँ बीकानेर से। अच्छा, योर कंफर्ट फूड? दाल- परेशान होते हो तो वही ऑर्डर करते हो? दाल खिचड़ी और फ्राइड चिकन।
एंड आपके फिटनेस वीडियोस भी बहुत होते हैं. दैट वन एक्सरसाइज जो आपको लगता नहीं आज जिम नहीं जाऊंगी यार आज. नहीं, मैं जिम जाऊंगी पर अभी तक मेरा ट्रेनर में से वो करवा नहीं पाया बर्पीज और वो डंड पुशअप्स जो होते हैं हाँ. वो नहीं होते मेरे से, बाकी सब कुछ करवा लो. ओके बताइए और सवाल. हाँ जी खड़े होइए. Hi, Prajakta ma'am, Hello. and I'm a big fan of yours. And थैंक यू. आप नाम बता दो. विभोर विजॉय. हाय विभोर. आप चैलेंजिंग रोल्स करना पसंद करेंगे क्या? मतलब आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू चैलेंजिंग रोल्स? व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर यू लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ मुझे ये रोल करना चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स जाना चाहिए? सर हर अभी रोल तो चैलेंजिंग ही होता हाँ, है. हर मतलब ऑल्सो इतनी नहीं हूं ना मैं इसमें कि आई डोंट थिंक मैं उस पॉइंट पे हूं कि अच्छा मैं चूज करूंगी क्या रोल है. इस पॉइंट पे तो जो काम आ रहा है मैं हर चीज के लिए टेस्ट कर रही हूँ और मेरे लिए हर कोई चीज चैलेंजिंग ही लग रही है अभी तक तो. बट आई थिंक थोड़ा और काम कर. आप प्लीज नेक्स्ट बहुतों को पूछना सर है. आपके लिए भी कुछ है मेरे पास. हाँ मैं आपके पास आ जाऊंगा Yeah. पक्का 100%. हेलो प्रज्ञा मैम. हेलो. मेरा नाम रोहित है और मैं क्वेश्चन Hi, ये है रोहित. कि जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में आप कंटेंट क्रिएटर थी, देन आप एक्टर एंड देन आप ऑथर भी हैं, तो मैं क्वेश्चन ये है कि बिगिनिंग से अब तक में जब भी आपने बहुत डिमोटिवेट फील किया या फिर बहुत लो फील किया या अपने करियर में, तो फिर कैसे उसको हैंडल कैसे किया? आई थिंक द ओनली थिंग आई डिड वाज दैट आई शोड अप कि अगर नहीं हो रहा है काम, मैं फिर भी उठ के रोज लैपटॉप खोल के बैठ जाती थी कि बुरा काम हो जाए चाहे, पर काम पे रोज जाती थी मैं, क्योंकि अगर वो नहीं करती तो शायद फिर बैंड बज जाती प्रॉपर्ली. ओके वन फाइनल क्वेश्चन. हेलो प्राजक्ता. Hi. आई एम अ वेरी बिग फैन और मैंने अपनी बहन के साथ आपके बचपन से बहुत सारे वीडियोस देखे हैं. Thank you. एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माय फ्रेंड. What's your name? नित्या. Nitya. And what's your friend's name? परिनिधि. Hi Can you say hi to Parinidhi. her? Hi Parinidhi. हाँ. ओके सो दिस इज हर क्वेश्चन कि आपने स्टार्टिंग से मतलब काफी सालों तक इतने सारे कॉमेडी वीडियोस बनाए हैं. आपका जो जॉनर था वो सटायर रहा है. आपने बहुत हंसाया. देन आपने जब स्विच किया मिसमैच्ड एंड जुग जुग जियो पे, तो आपने काफी इमोशनल रेंज एक्सप्लोर करी है. आपने पैनिक अटैक्स रिप्रेजेंट किए और रोमांस भी था. बहुत सारे आपने डिफरेंट वर्जन्स किए. तो आपने कैसे वो जो एक नई एक्टिंग थी आपके लिए, आपने उसमें कैसे आप ड्वेल इन हुए और कैसे आप एज अ पर्सन एज एन एक्टर ग्रो हुए? आई थिंक वो तो पूरा क्रेडिट मेरे डायरेक्टर्स और राइटर्स को जाता है उस टाइम पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि एज एन एक्टर, दिस कुड बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सेट पे सबसे आसान काम एक्टर का होता है, क्योंकि राइटर्स सालों से काम कर रहे होते हैं, डायरेक्टर्स सालों से काम कर रहे होते हैं. एवरीवन रीचेस बिफोर यू, स्टेज आफ्टर यू. आई थिंक फॉर मी, अगेन वेरी पर्सनल ओपिनियन, प्लीज डोंट कम एट मी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एज एन एक्टर वो बहुत इजी कर दिया गया, क्योंकि मेरे राइटर्स ने बहुत मेहनत करी उस कैरेक्टर को बनाने में, मेरे डायरेक्टर ने उसको लाइफ देने में बड़ी मेहनत करी. लाइन्स वर गिवन टू मी. आप सेट पे पहुंचते हो, आपको बताया जाता है कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से जूते पहनने हैं. कोई और आके आपका हेयर मेकअप करता है, कोई आके आपको लाइन्स दे के जाता है, आपको बताया जाता है कहाँ खड़े होके किस तरफ देख के बात करनी. तो ऑनेस्टली इट्स ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड. सो फॉर दैट द क्रेडिट गोज टू माई क्रिएशन टीम. आई थिंक हर मिसमैच पे हो, फिर चाहे जुग जुग पे हो, या ऑल द अदर वर्क दैट आई हैव डन दैट यू होपफुली सी वेरी सून, आई थिंक इट ऑल गोज टू माय राइटर्स एंड डायरेक्टर्स. थैंक यू सो मच. लव लव. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस. जाने से पहले आपको मजा आया? मुझे बड़े मजे तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप वो करेंगे? हाँ जी. आप गाना नहीं गा सकते क्योंकि अभी आपका गला थोड़ा खराब है, लेकिन आपकी एक रील वायरल हुई थी जिसमें आपने वो जो वायरल सॉन्ग है विकी कौशल का, तौबा, अगर उसका आप एक हमें डेमो दे देंगे. मेरे से तो रील में नहीं हुआ पूरा. नहीं बहुत अच्छा किया आपने. मैंने देखा किया था इन्होंने, मुझे सजेशन आया था कि आपसे वो एक डेमो लेना चाहते हैं. कम ऑन डूड, दैट इज द वन स्टेप यार. यहाँ पे किसी को आता है वो स्टेप? तौबा तौबा क्या किसी को आता है या नहीं? नहीं आता, इसीलिए तो रिक्वेस्ट है. मुझे भी नहीं आता. आई कांट डू You दैट. did it so well. Come on, इतनी अच्छी ऑडियंस है. Before you go, Dude, I can try, but I'll fail yeah, I know miserably. you will do rather well if you do what you did in your reel.
that will be a moment they'll cherish for the rest Oh of their life. God. And so many of y'all are recording videos. This is going to go on the internet. So twice I'm going to embarrass myself by not being able to do this step. No, you will do it. You did it very well in that. I didn't. I Believe don't even. you me.